नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात अगर लाइसेंसधारी यानी लाइसेंसी लाइसेंस वाली संपत्ति को खाली नहीं करता है, कब्जा हस्तांतरित नहीं करता है, तो फिर लाइसेंसर के पास क्या क्या उपचार बचता है। आज का टॉपिक यही है। तो फ्रेंड्स, अगले स्लाइड पर चलते हैं और एक प्रश्न के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं कि लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात लाइसेंसधारी अगर लाइसेंस में दी गई संपत्ति पर काबिज बना रहता है तो उसको बेदखल करने के लिए लाइसेंसर के पास क्या क्या उपचार है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं और प्रश्न के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। सवाल ये है कि प्लेंटिफ यानी जो वादी है वो 50 स्क्वायर यार्ड्स के छोटे से टुकड़े का मालिक है, जहाँ पर उसने एक टेम्पोररी शॉप बना रखा है और उसमें ढाबा या छोटा सा होटल जो हाईवे पे बना होता है उसको चला रहा है। कुछ समय पश्चात वादी ने डिफेंडेंट को, प्रतिवादी को, वो ढाबा चलाने की इजाज़त दे दी और एग्रीमेंट के तहत 1 साल का ये समझौता हो गया कि अब वो ढाबा जो प्लेंटिफ जिसका मालिक है वो प्रतिवादी जो है 1 साल तक चलाएगा और इसका बकायदा जो है 17/1/2014 का एग्रीमेंट समझौता भी हो गया। ठीक, डिफेंडेंट जो प्रतिवादी है इसके बदले पर डे 500 रुपये ऐसा लाइसेंस फी प्लेंटिफ को देता था और उसके बदले जो है प्लेंटिफ का बेटा कभी कभी रसीद काट करके प्रतिवादी को दे देता था। ठीक, जब 1 साल पूरा हो गया तो लाइसेंस का जो टेन्योर है वो समाप्त हो गया, यानी लाइसेंस की समय अवधि समाप्त हो गई। तो प्लेंटिफ ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रतिवादी उसका किराएदार था और जब लाइसेंस समाप्त हुआ तो उसने एक नोटिस भेजा अपने वकील के माध्यम से कि अब प्रतिवादी को चाहिए कि उस शॉप का कब्जा वो वादी को हैंडओवर कर दे। लेकिन प्रतिवादी ने हमेशा जो है उसको डिनाई करता रहा। हालांकि उसने इस बात का डिस्प्यूट नहीं किया कि वो समझौता के अंतर्गत बंधा नहीं है, यानी 17/1/2014 को जो समझौता हुआ था 1 साल का लाइसेंस यानी ढाबा चलाने का, और वादी ने जो लाइसेंस दिया था प्रतिवादी को, उस बात को स्वीकार करता है। लेकिन वो हैंडओवर नहीं कर रहा है क्योंकि वो ये कहना चाह रहा है कि लाइसेंस का रिन्यूअल कराया जाए, क्योंकि एक वो वफादार बोनाफाइड लाइसेंसी है, लाइसेंसधारी है और वो शॉप को 1 साल के लिए और यानी आगे के समय के लिए और लाइसेंस के रिन्यूअल चाहता है। ठीक है, लेकिन प्लेंटिफ नहीं माना और जब डिफेंडेंट ने मना कर दिया हैंडओवर करने से तो वादी ग्रसित होकर के एक सूट फॉर इंजंक्शन यानी व्यादेश के लिए वाद न्यायालय में फाइल किया, जिससे कि वो न्यायालय से एक डिफेंडेंट के खिलाफ डायरेक्शन प्राप्त कर सके, जिससे कि वो अपना प्रेमाइसिस को वापस ले सके। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये जो सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया गया है ये मेंटेनेबल है तो किस सेक्शन के अंतर्गत है और इसके अलावा भी कोई उपचार वादी के पास बचा हुआ है तो वो हमें समझना है। तो ठीक है फ्रेंड, अगले स्लाइड पे चलते हैं और इस प्रश्न का सवाल के जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। सवाल का जवाब जानने से पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर लाइसेंस क्या होता है। तो लाइसेंस का जो डेफिनेशन है आपको सेक्शन 52 ऑफ द ईजमेंट एक्ट 1882 में मिलेगा, यानी कि सुखाधिकार 1882 में, जो कि ये कहता है कि जब व्हेन वन पर्सन ग्रांट्स टू अनदर, ठीक है, टू अ डेफिनेट नंबर ऑफ अदर पर्सन और राइट टू डू और कंटिन्यू टू डू इन और अपॉन द रिमोट प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रांटर something which would in the absence of such right be unlawful and such right does not amount to an easement or interest in the property, the right is called a license। ठीक, लाइसेंस को देखिए सीधी सी बात में
जो इसकी वर्डिंग है उसको समझा जाए तो जैसे कि रेलवे टिकट है, ठीक। रेलवे का टिकट हम खरीदते हैं, उसके माध्यम से रेलवे हम परमिशन देता है कि जहाँ टिकट का परमिशन है, आपको यहाँ से अगर दिल्ली जाना है, इलाहाबाद से दिल्ली जाना है, तो वो टिकट आपका मिला हुआ है, तो आप सर्टेन टाइम दिया हुआ है और किस ट्रेन से आपने कराया है उस ट्रेन का नंबर लिखा हुआ है, उस ट्रेन से आप इलाहाबाद से दिल्ली जाएंगे, यानी कि इलाहाबाद से दिल्ली जाने तक का ही वो लाइसेंस है। उसके बाद आपके पास ट्रेन में रुकने का कोई राइट नहीं बचता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लाइसेंस के माध्यम से कोई भी जो लाइसेंसर होता है वो अपने प्रॉपर्टी को राइट टू यूज़ करने का मौका देता है, ठीक। जैसे आप दूसरा एग्जांपल लेके मूवी का टिकट, तो जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो उसमें टाइमिंग लिखा होता है और शो का नाम लिखा होता है, ठीक है। तो आप उस हॉल में बैठ गए 3 घंटे तक के लिए, नॉर्मली जो सिनेमा का जो समय होता है 3 घंटे का होता है, तो 3 घंटे तक का लाइसेंस है, आप उस हॉल में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। 3 घंटे के बाद वो लाइसेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जब तक आपके पास समय है, यानी लाइसेंस का दिया हुआ समय आपके पास है, तब तक जो है आप राइट टू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा गया है राइट टू डू एनीथिंग, वो परमिट करता है कि आप हमारी प्रॉपर्टी को यूज़ करिए, ठीक। इसे हम कहते हैं लाइसेंस, ठीक। और ऐसा ही कुछ प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को भी राइट टू यूज़ करने का मौका दिया अपने प्रेमाइसेस, यानी कि जो उसका शॉप था उसको जो ढाबा के तौर पे जो कन्वर्ट कर रखा था, तो ढाबा चलाने का लाइसेंस दे रखा था 1 साल के लिए डिफेंडेंट को, ठीक है। 1 साल बाद वो ऑटोमेटिक लाइसेंस खत्म हो जाता है, यानी डिटरमाइन हो जाता है, यानी वो समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद जो है फिर आपको प्रेमाइसेस का जो आप पोजीशन पे है उस कब्जे को आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा, ठीक, जो कि डिफेंडेंट यहाँ नहीं कर रहा है, ठीक। अब आइए, प्लेंटिफ जो ग्रसित होकर के डिफेंडेंट के नकारने पे, मना करने पे उसने जो इंजेक्शन फाइल किया है, तो वो सिर्फ मैंडेटरी इंजेक्शन प्राप्त कर सकता है, जो कि सेक्शन 39 ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 में दिया हुआ है। तो मैंडेटरी इंजेक्शन को हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक व्यादेश, यानी कि एक ऐसा आदेश कोर्ट के माध्यम से आपको मिल जाता है जिसके माध्यम से कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी व्यक्ति को बाध्य कर सकता है कोई काम करने के लिए, या कोई एक्ट जो ऑब्लिगेशन है, जो दायित्व है, वो निभाने के लिए वो डायरेक्शन पास करता है, ठीक है। तो मैंडेटरी इंजेक्शन के माध्यम से इसमें क्या होगा कि कोर्ट न्यायालय जो है डिफेंडेंट को डायरेक्शन देगा कि भाई लाइसेंस अब तुम्हारा खत्म हो गया है, इसलिए अब वो जो प्रीमाइसेस है उसकी पोजीशन को तुम हैंड ओवर करो वादी को। दिस इज द मैंडेटरी इंजेक्शन जो कि न्यायालय वादी के पक्ष में दे सकता है। तो पहला रिलीफ तो मैंडेटरी इंजेक्शन जो कि वो सूट में प्राप्त कर सकता है वादी, और दूसरा जो रिलीफ है वो सेक्शन 5 में दिया हुआ है ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 में, जो कि कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमोल प्रॉपर्टी, ठीक। रिकवरी याद रखिएगा 5 और 6 दोनों में दिया हुआ है। सेक्शन 5 में ये ओनरशिप के आधार पे है, यानी कि टाइटल के आधार पे आपको कब्जा दिलाई जाती है, और सेक्शन 6 में कब्जे के आधार पे, यानी प्रीवियस जो पोजीशन है उसके आधार पे आपको कब्जा दिलाई जाती है, ठीक है। यानी कि सेक्शन 5 के अंतर्गत प्लेंटिफ के पास, यानी वादी के पास ये राइट है कि वो अपने प्रीमाइसेस को वापस प्राप्त कर सकता है, ठीक है, जो कि कह रहा है पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यानी कि उसको टाइटलशिप दिखाना पड़ेगा कि हाँ उस जो शॉप है, जो होटल है, जो ढाबा है, उसका मालकाना हक वादी के पास है, ठीक है। और प्रतिवादी जो है वो सिर्फ उस पर कब्जा दिया गया था, 1 साल के लाइसेंस दिया गया था ढाबा चलाने के लिए, ठीक है। 1 साल के बाद उसको कब्जा हैंडओवर करना था, लेकिन वो नहीं कर रहा है, ठीक। अब डिफेंडेंट जो है, जो प्रतिवादी है, वो सेक्शन 6 का डिफेंस ले सकता है, ठीक है, जैसे सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, लेकिन वो तभी दे सकता है जब ये इंग्रेडिएंट जो आवश्यक तत्व है जो दिया हुआ है वो उसको पूरा करता हो। जैसे कि पहला है डिफेंडेंट जो अपने बाद में कह सकता है वो है कि इसका लीगल पोजीशन है, गलत है, लीगल पोजीशन अब नहीं है, जब लाइसेंस था तब था, जब लाइसेंस एक्सपायर कर गया तब उसका लीगल पोजीशन नहीं बचेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि वो पोजीशन इमोल प्रॉपर्टी से होना चाहिए, वो है। थर्ड पॉइंट है कि ऐसे व्यक्ति को डिस्पोजिशन किया गया अदरवाइज दे ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ऐसा भी नहीं हो रहा है, यानी प्रतिवादी को लॉ के या कानून के खिलाफ या ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के
अंतर्गत या उसके विरुद्ध जाकर उसको हटाया नहीं जा रहा है, उसको विधिवत नोटिस दिया गया है बाय एडवोकेट के द्वारा, प्लेंटिफ ने अपने वकील के द्वारा नोटिस भेजा है कि भाई आप कब्जा हैंडओवर कर दो। ठीक है, इसलिए ड्यू कोर्स ऑफ लॉ तो हो ही रहा है। ठीक, फोर्थ है कि सूट शुड बी रिकवर फॉर पोजीशन, जो है वो कब्जे के लिए कह ही रहा है कि भाई मेरा लाइसेंस रिन्यू करा दिया जाए क्योंकि ही इज बोनाफाइड लाइसेंसर। ठीक, और लास्ट है कि इट शुड बी ब्रॉट विदिन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ डिस्पोजिशन, जब उसको बेदखल किया गया था उसके 6 महीने के अंदर ये सूट फॉर रिकवरी लाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो 6 महीने के अंदर आया नहीं है, ये तो क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये डिफेंस वो ले सकता है। लेकिन डिफेंडेंट को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सेक्शन 6 के कुछ अपवाद भी है, जैसे वो सूट नहीं ला सकता कब, जब 6 महीने का समय निकल गया हो, जब उसे बेदखल किया गया है उससे 6 महीने का समय निकल गया हो। दूसरा, अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तब नहीं ला सकता। दूसरा कि ऐसे आदेश के खिलाफ ना तो कोई अपील होता है ना रिव्यू होता है, सिर्फ रिवीजन लाई करता है। ठीक है, अच्छा लास्ट में ये देखिए कि लिखा हुआ है कि भले ही डिफेंडेंट अपनी बात कहे, लेकिन ये बात सच है कि इसमें अगर किसी टाइटल के माध्यम से किसी को रिकवरी का पोजीशन चाहिए, यानी प्रॉपर्टी जो है वो ऐसा व्यक्ति रिकवर करना चाहता है, अपने कब्जे में लाना चाहता है जिसका बेस जो है वो टाइटल है, तो ऐसे व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। ठीक है, उसको कब्जा वापस दिलाया जाएगा। जैसे कि इसमें इस वाले हम लोग के सामने जो प्रॉब्लम है उसमें वादी अपनी बात इसी आधार पर कह रहा है कि भाई मैं ओनर हूँ उस ढाबे का, इसलिए कब्जा जो है मुझे दिलाया जाए। अब हम मेन प्रश्न के सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इसमें प्लेंटिफ को मैंडेटरी इंजेक्शन ग्रांट हो जाएगा, उसके फेवर में डिक्री मिल जाएगी। मैंडेटरी इंजेक्शन यानी कि आदेशात्मक व्यादेश पाने का वो हकदार है। और अगर सेक्शन 5 के अंतर्गत अगर वो सूट लाता तो उसे उसके प्रेमाइसिस का पोजीशन उसे ग्रांट हो जाता, और डिफेंडेंट का जो ये डिफेंस है सेक्शन 6 का कि वो प्रीवियस पोजीशन में था, पहले से कापिज में था, इसलिए उसे कब्जा फिर से दिलाया जाए, तो ये सेक्शन 6 का डिफेंस उसका नहीं चल पाएगा। और प्लेंटिफ जो है अपने सूट में मैंडेटरी इंजंक्शन और प्लस रिकवरी ऑफ द ढाबा या होटल उसे मिल जाएगा, जो कि सेक्शन 5 में उसको एंटाइटलमेंट। ठीक है, दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नए प्रश्न के साथ, नए प्रावधान के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।